बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की ये उर्दू मेडिकल वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं इसमें बात करूँगा कि ये जो प्यार होता है, मोहब्बत या इश्क कह लें, क्या ये एक ज़हनी बीमारी है या नहीं है। तो जो वैसे तो देखें, आपको किसी से प्यार होता है, मिसाल के तौर पे हस्बैंड को वाइफ से होता है, वाइफ का हस्बैंड से होता है, तो वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि ये तो वैसे भी एक पसंदीदा चीज़ है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो मैं इस वीडियो में अपनी जो ख़ास तौर पे जो लोग इंटेंस उसमें फीलिंग में मुबतला हो जाते हैं किसी के इश्क में, और फिर लेट्स से कि उनको इसमें कामयाबी नहीं होती, तो वो एक तरह के जुनून की हद तक चले जाते हैं। तो मैं उसके बारे में बात करूँगा, जिसको हम जो है ना अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो है ना पपी लव या लिमरस कहते हैं, और इसका दूसरा जो आम नाम है वो है लव सिकनेस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये कि इंसान को किसी दूसरे इंसान के साथ, मतलब लड़के को लड़की से या लड़की को लड़के से बहुत ज़्यादा जो है ना एक इन्फेचुएशन डेवलप हो जाती है, और उसके जो है ना उसके वो बहुत वो एक तरह के इंतज़ार की फीलिंग्स होती हैं कि वो कब वो जो है ना उसका महबूब उसको मिल जाए। ये ऐसा जो है ना मेडिकली जो है ना इसको रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब ये हम उसको लव सिकनेस को अभी तक उस तरह कैटेगराइज नहीं करते कि ये मिसाल के तौर पे जैसे बीमारियां हैं ना, मैं काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे एनजाइटी या डिप्रेशन है, तो उस तरह का एक मेडिकल लेबल जो है ना इस पे नहीं अभी दिया गया। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी जो है ना ये कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा ये सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब जो लव लव सिकनेस होती है। और मतलब इंसान की जो डेली की लाइफ है और उसकी जो है ना सेहत पे बहुत नेगेटिव असर हो सकता है अगर कोई इस चीज़ का शिकार होता है। तो जो लव सिकनेस की जो सिम्टम्स होती हैं उसमें ये कि जिसके साथ इंसान को बहुत ज़्यादा वो एक तरह की इश्क की फीलिंग होती हैं, तो उसके बारे में बार बार इंसान सोचता है। ठीक है। फिर यह कि उसको जो है ना दूसरे जो आम उसके रूटीन के जो काम हैं उस पर उसकी कंसंट्रेशन नहीं हो पाती। और फिर इसके साथ साथ उसको जो है ना एंजाइटी या एजिटेशन की फीलिंग भी हो सकती हैं। इसके अलावा फिर फिज़िकल सिम्टम हो सकती हैं, जैसे दिल का जो है ना एक तरह का ज़्यादा धड़कना शुरू शुरू हो सकता है, या फिर वो कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो हो सकती हैं। और इसके अलावा फिर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि जो जिसके साथ वो बंदा मतलब इमोशनली अटैच है उसके साथ ही रहे। और फिर इसमें मूड स्विंग भी आ जाती हैं और इमोशन में कांस्टेंट चेंजेस आ सकती हैं। इसके अलावा फिर जो है कि इंसान को ये भी हो सकता है नींद की प्रॉब्लम आ सकती है, वो जैसे वो कहते हैं ना मुझे नींद ना आए। फिर इसके अलावा फिर यह है कि इंसान को मतलब भूख भी नहीं लगती कुछ केसेस में। और जो मतलब इंसान की जो मतलब हॉबीज़ वगैरह या इंटरेस्ट होते हैं, जो मतलब वो पहले एंजॉय करता था, उसमें उसकी जो है ना दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। एज सच अब इसकी मैं कॉजेज़ बता देता हूँ। तो इसकी जो है ना एज सच कॉजेज़ फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ये कि ये एक आप ये समझ लें कि जो ब्रेन में केमिकल्स होते हैं ना, जो ख़ास तौर पे डोपामीन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, जो इंसान के जो प्लेजर और रिवॉर्ड से जिनका तल्लक है, उसमें एक समझ लें कि जो है ना उसमें थोड़ा मसला हो जाता है। फिर इसके अलावा सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, जैसे एक इंसान की किसी की सेल्फ इस्टीम बहुत लो है, या उसकी सोशल सपोर्ट नहीं है, तो ये भी एक तरह की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है लव सिकनेस का। और फिर कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जो सजेस्ट करती हैं कि जो है ना कुछ जो है ना लोगों को अगर उनको बचपन में जो है ना उनको ज़्यादा प्यार या अफेक्शन नहीं मिली है, तो वो जो है ना ये इस लव सिकनेस डिसऑर्डर का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ। उसमें यह कि ये बंदा जो इसका शिकार होता है वो डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी में जा सकता है। फिर यह ना कि उसके अपने जो क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है। डेली उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसी चैनल पर एंजाइटी और डिप्रेशन की बड़ी मालूमाती वीडियोस मौजूद हैं, जो क्लिनिकल डिप्रेशन है, मतलब जो सीरियस बीमारी है, तो वो आप जो है ना डिप्रेशन की वीडियो देख सकते हैं। अच्छा। फिर ये कि जो एक तरह का जो लव सिकनेस के शिकार लोग होते हैं उनको जो है ना ऑब्सेशन हो जाता है, मतलब जिसके साथ उनका इश्क होता है, जिसकी वजह से उनकी अपनी जो है ना मतलब उसकी जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और उसकी जो है ना
प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। ये बेसिकली जो मैंने सिम्टम बताई हैं उसकी जो उस तरह मतलब जब केसेस हमारे पास आते हैं तो वो जो है ना हम इन्हीं बेसिस पे डायग्नोज करते हैं। तो उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, मतलब जो मतलब मुख्तलिफ बीमारियों में जो टेस्ट हम करवाते हैं ना। ठीक है, और फिर ये कि इसमें कोई मेडिकल अगर लेट से कि शक हो कि ये वैसे एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है या कोई सब्सटेंस अब्यूज़ का डिसऑर्डर है, तो उसके हिसाब से उसको चेक किया जा सकता है। और मतलब यह है कि इसको इस लव सिकनेस को जो क्लिनिकल डिप्रेशन की जो मैंने पहले बात की है ना, उससे इसका फ़र्क पता चलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है ना इन दोनों की सिम्टम जो है ना वो बहुत मिलती जुलती होती हैं। और अब थोड़ा मैं प्रिवेंटिव मेजर बता दूं कि कैसे इससे बचा जा सकता है। एक तो ये कि आप अपनी सेल्फ इस्टीम को हेल्दी रखें और जो है ना ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करें जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हों। ठीक है, और एक तरह का मतलब आपके जो फ्रेंड्स का जो सर्कल है वो उसकी अच्छी सपोर्ट हो और फैमिली की सपोर्ट हो, तो ये इस चीज़ से आप बच सकते हैं। और मतलब यह नहीं कि फिर अगर आपको इस जो मैंने सिम्टम साइन बताए हैं उस तरह का हो रहे हैं तो उसको अर्ली एड्रेस करेंगे तो ये ना ये इस प्रॉब्लम से इंसान निकल सकता है। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो ट्रीटमेंट जो है ना इसमें जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, जैसे जिसको हम कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या टॉक थेरेपी जिसको कहते हैं, तो वो जो है ये इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। मतलब ये इंसान की जो उसके जो फीलिंग्स को मतलब और उसके जो मतलब जो नेगेटिव फीलिंग है उसको पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये हेल्पफुल हो सकती है और उसकी सेल्फ इस्टीम को ये CBT बढ़ा सकती है। इसके अलावा कुछ केस में हम मेडिसिन भी देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एंटी डिप्रेशन दे सकते हैं। मतलब लेट से कि उस बंदे को डिप्रेशन एंजाइटी के साथ साथ वो सिम्टम हो रही हैं तो। और जो है ना मतलब इसमें जब थेरेपी करते हैं जो टॉक थेरेपी, उसमें हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो है ना क्या इसकी अंडरलाइन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं इस कंडीशन की। कुछ लोगों पे फिर ग्रुप थेरेपी भी जो है ना वो हेल्प कर सकती है। मतलब ये कि एक मतलब इसी तरह के जो मरीज़ होते हैं उनको ग्रुप में बिठा के उनकी एक तरह की ट्रीटमेंट की जा सकती है। और वो फिर जो बंदा इसका शिकार होता है उसको एक तरह का ज़हनी तौर पे कंफर्ट भी फील हो सकता है कि ये देखें मेरी तरह के और भी लोग हैं जो इसका शिकार हैं। तो कुछ केस में जब ड्रग्स हम देते हैं तो उनकी मैं डोजेज थोड़ी बता दूं। उसमें यह कि जो एंटी डिप्रेसेंट जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRIs, मिसाल के तौर पे फ्लोक्सेटिन जो है ना प्रोजेक के नाम से आता है, वो यूज़ कर सकते हैं हम। आमतौर पे उसकी डोज 20 मिलीग्राम से 40 मिलीग्राम होती है पर डे। इसके अलावा फिर दूसरी किस्म के जो वो एंटी डिप्रेसेंट से दूसरा ग्रुप है इसी से मिलता जुलता थोड़ा, उसको कहते हैं सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर SNRIs। उसका मतलब एक ड्रग मशहूर आती है जिसमें वेनलेफ्थाइन, ठीक है, एफेक्सर के जो नाम से आती है, वो 75 मिलीग्राम से 225 मिलीग्राम पर डे यूज़ की जा सकती है। तो ये आप ध्यान में रखें कि ये ऐसा उस तरह रिकॉग्नाइज मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है और ट्रीटमेंट इसकी डिपेंड करता है कि जो मतलब ये नहीं है, ये जो मैंने ड्रग्स बताई है ना, ये नहीं है कि हर बंदे को मतलब लव सिकनेस के शिकार को ये ड्रग्स दे दो। वो डिपेंड करता है कि उसकी कितनी सिम्टम्स फियर हैं, तो उस हिसाब से हम डोज देते हैं। कभी कभी सिर्फ मतलब ये कि टॉक थेरेपी या जो है ना CBT से ही बंदा ठीक हो सकता है। मतलब ये कि आप ऐसे जो केसेस जो है ना वो आप खुद से अपने आप को मतलब उस तरह सेल्फ ट्रीटमेंट ना शुरू कर दें, मतलब डॉक्टर से मशवरा दें। डॉक्टर को अगर लगेगा कि इस बंदे को CBT या टॉक थेरेपी से ठीक हो सकता है तो फिर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, फिर इसमें यह कि इसमें सेल्फ केयर जो है ना इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आप अगर आप लव सिकनेस का शिकार हों, उसके मैं कुछ जो है ना इसकी जो मैं सेल्फ केयर की जो मैं कुछ आपको टिप्स बता देता हूँ जो आपकी सिम्टम्स को जो है ना और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें यह कि एक तो आप रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा आपकी जो ना इस तरह की आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें चल रही हों, तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे काफ़ी मतलब आप इंसान उन चीज़ों से नेगेटिव इंसान के अंदर फीलिंग होती है उससे निकल सकते हैं। फिर आप अपनी डाइट जो है ना वो हेल्दी लें और नींद अपनी पूरी करें
और फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती हैं, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, वो कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप जो है ना, अगर किसी बंदे को गलत आदत पड़ गई है, जैसे अल्कोहल की या ड्रग्स एडिक्ट हो गया है, तो उसको जो है ना बिल्कुल वो छोड़नी चाहिए। और अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब अपने जो फीलिंग्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करें, ठीक है। और उसमें ये होता है कि जो फिर उसमें एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिस बंदे से आपको ऑब्सेशन हो गया है उससे भी फिर आप दूर रहें, ठीक है। यानी कि अगर आप उसके नज़दीक बार बार जाएंगे तो वो फिर वो मसला बन सकता है, ठीक है। ये बेसिकली इसको ये समझें कि ये लव सिकनेस एक टेम्परेरी कंडीशन है, और आस्ता आस्ता टाइम और अच्छी सपोर्ट हो तो ये जो है ना, इससे इंसान निकल सकता है। और ये मतलब इसको आप ये ना रखें कि ये जो ना कि एक तरह का आप बंदा को ज़हनी मरीज़ हो गया, लेकिन ये कि एक ये समझ लें कि इंसान की एक अपनी एक इमोशनल स्टेट में उसमें वो चला गया है। तो उसमें जो है ना, आप अगर राइट ट्रीटमेंट और अप्रोच रखेंगे तो फिर आप इसको जो है ना, इस लव सिकनेस से जो है ना निकल सकते हैं, और आप हैप्पियर जो माइंड की स्टेट्स होती हैं उसमें जा सकते हैं। ये एक मतलब ये समझ लें कि एक नॉर्मल, और ये कुछ किसी भी इंसान को किसी के साथ जुनून नहीं आता, कोई इश्क हो सकता है, तो इसको आप उस तरह बहुत वो ना लें, ठीक है, कि ये कोई बहुत ज़्यादा यानी हाँ, अगर मतलब वो डिप्रेशन एंजाइटी या उस तरह की चीज़ों में चला गया तो फिर तो ज़ाहिर है उसकी ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। तो ये आप ये मतलब किसी के इंसान के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा वो अटैचमेंट हो जाती है तो उसको आप नेचुरल एक्सपीरियंस के तौर पे लें, ठीक है। और इसमें यह कि ज़ाहिर है इंसान की जो जो मैंने शुरू में बताया है कि डेली लाइफ ये अफेक्ट कर सकता है। और इसमें यह कि आप जो है ना, जो भी आपकी जो मतलब जो इमोशनल सपोर्ट है, या जो डॉक्टर ने आपको जो CBT का से इलाज कर रहा है या फिर आपको कोई मेडिसिन दे रहा है, तो उसको जो है ना उस डॉक्टर से आपको ऑपरेट करें ताकि आपकी जो है ना इन चीज़ों से बाहर निकल सकें। मतलब ये ना कि क्योंकि कुछ केसेस में फिर ज़ाहिर है अगर आपका किसी के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाए तो फिर आप अगर बार बार उसका पीछा करेंगे तो एक तरह की स्टॉकिंग की कैटेगरी में आएगा, तो वो फिर अगले बंदे के लिए भी डेंजरस हो सकता है। मतलब आपको उसमें इससे चीज़ से निकल के मूव ऑन करना चाहिए लाइफ के साथ। तो उसमें ज़ाहिर है अगर आपकी फैमिली आपकी सपोर्टिव है, आपके दोस्त अब आपके लिए उस तरह हैं, मतलब जो आपको इन चीज़ों से निकाल सकते हैं, तो ये से काफ़ी मदद मिल सकती है। फिर ज़ाहिर है जो आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो आपकी इस सिलसिले में काफ़ी मदद कर सकता है, जैसे मैंने टॉक थेरेपी बताई है, या कुछ केसेस में मेडिसिन भी देनी पड़ सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लव सिकनेस के बारे में आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम का शिकार हैं तो ज़रूर अपने कमेंट्स का इज़हार करें। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।